नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा, एक केस स्टडी बताऊंगा जिसके अंदर एक डॉक्टर के साथ 77 लाख का फ्रॉड हो गया ऑनलाइन। पहले तो हम समझेंगे कि ये फ्रॉड का तरीका क्या था और फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर ये आपके साथ हुआ होता तो आप कुछ हद तक अपने आप को रोक पाते या प्रिवेंशन कर पाते। इसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले फ्रॉस्टर ने कॉल लगाया, डॉक्टर साहब को कॉल लगाया उसने। तो उसने क्या किया कि कॉल लगाते वक्त उसने पहले ये बताया कि साहब आपकी सिम डीएक्टिवेट होने वाली है, तो उसके लिए उसको कुछ जानकारी डिटेल्स चाहिए ताकि वो सिम को दोबारा एक्टिवेट करा दे। तो फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया कि पहली बात तो ये कि वो एक अननोन नंबर से कॉल आया था, तो पहली बात तो कि आपको वो कॉल उठाना ही नहीं चाहिए था। फिर दूसरी बात कि डॉक्टर साहब ने अपनी पर्सनल डिटेल्स उसके साथ शेयर कर दी, अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स, सीवीवी नंबर, ये सब उन्होंने उस फ्रॉस्टर को बता दिया। जबकि इस केस में क्या करना चाहिए था कि अगर आपको कोई भी सिम वगैरह बदलनी है तो कंपनी का जो ऑथराइज सेंटर है आपको वहीं पर जाए। अब उन्होंने क्या, अपने डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड की सारी डिटेल्स शेयर कर दी। अब शेयर कर दी तो एकाएक उसको चाबी मिल गई फ्रॉस्टर को, और फ्रॉस्टर ने 3-4 दिनों के अंदर 77 लाख रुपीस उनके अकाउंट से गायब कर दिए। यानी कि ये किसी भी व्यक्ति की पूरी जिंदगी भर की मेहनत होगी, की कमाई होगी, जो उस फ्रॉस्टर ने 3-4 दिन के अंदर साफ कर दी। अब आइए अब बात करते हैं कि अगर ये फ्रॉड आपके साथ हुआ होता या होने की गुंजाइश होती तो आप इसको किस तरीके से रोकते। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी फ्रॉड में मैं आपको भी एडवाइस करता हूं, प्रिकॉशन या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप खुद अपनी सावधानी बरतिए। देखिए, पुलिस, न्याय व्यवस्था सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप खुद अपनी सावधानी बरतेंगे और संभल के चलेंगे तो आपके साथ जो चोट होने वाली होगी उसको आप किसी हद तक बचा पाएंगे। अब जब भी कोई फ्रॉड होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, या तो फियर या लालच। अब चूंकि इस केस में फियर एक था कि डॉक्टर साहब को जैसे ही फोन आया उन्होंने को कहा गया कि आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो हो सकता हो कि वो घबरा गए हो और उनको फियर आ गया हो। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे ही कोई किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसके सोचने और समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। अब चूंकि वो एक प्रोफाइल से डॉक्टर है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनका आईक्यू लेवल आपसे और हमसे शायद तक कुछ हद तक अच्छा ही होगा। लेकिन जब थोड़ा फियर होता है तो किसी भी व्यक्ति के दिमाग की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी स्टांस हो, घबराइए मत। अब दूसरी बात, दूसरा क्या हो सकता था कि वो अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर या कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल करते जिससे कॉलर आईडी पता चलती। अब ये देखिए, जैसे ट्रू कॉलर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर की पत्ती पे लिखा आ जाता है कि ये स्पैम है या फ्रॉड है, अवेयर हो जाइए। क्योंकि ऐसा कई बार मैं देख चुका हूँ कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड होता है और जिस नंबर से कॉल आया होता है, अगर आप उसकी ट्रू कॉलर में आईडी देखेंगे तो 100% वो स्पैम या फ्रॉस्टर के नाम से ही लिखा रहेगा। दूसरा, हमेशा इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर साहब ने इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करी होती तो पहले दिन जब उनके साथ फ्रॉड हुआ तो वो इंटरनेट बैंकिंग से अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देते या कुछ भी ऐसा कर देते, या फंड अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, तो हो सकता है कि जो आगे आने वाले फ्रॉड थे उनसे वो बच जाते। अब मैं एक और, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। कभी आपको इंस्टेंटली अपना अकाउंट ब्लॉक करवाना होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी कभी मैसेज आता है आपके पास तो हमेशा इस तरह का मैसेज आता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है। अगर आपको ने नहीं किया है तो इस मैसेज को तुरंत इस नंबर पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फॉरवर्ड कर दें। घबराइए मत, आपको ये वाला जो मैसेज था, ये जो नीचे जो एक नंबर देता है, इस पे तुरंत फॉरवर्ड करने से आपका अकाउंट एसबीआई उसी वक्त ब्लॉक कर देता। लेकिन इसमें भी थोड़ा एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि वो मैसेज एसबीआई से ही आया हो। पता चला फ्रॉस्टर ने फिर कोई गड़बड़ी कर दी और आपने उसको ओटीपी फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ा इस चीज को केयरफुल रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर यदि मैंने जो प्रिकॉशन वाले तरीके बताए अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ हद तक अपने आप को किसी भी फ्रॉड होने से रोक पाएंगे।
प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।